सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है अभी मैक्सिमम लोग जो हैं आप लोग बिजी हो अपॉइंटमेंट बुक करने के चक्कर में। एंड अभी जो हॉट टॉपिक है आप लोग के लिए वो हाउ टू गेट द अपॉइंटमेंट है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्क परमिट तो अप्लाई किया है बट दे हार्डली नो अबाउट पोलैंड। So, if you are going to any of the country, you must know about that country, their rules and regulation, about your rights, the employer rights. ये आपको पता होना चाहिए so that it will help you to take your decision whether to go in that country or go to some other country. Because अभी क्या है randomly जो है ना अगर आप किसी country में जाते हो and then you get some surprise things which comes to you. सो आपके लिए भी ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टेकन आउट फॉर यू, और वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग हेयर is absolutely authentic information which relates to the government of Poland. So हम कुछ भी आपको अननेसेसरी नहीं बताते हैं, जो भी गवर्नमेंट वहाँ का पोलैंड का है सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग आपको बताते हैं। तो पहला तो एक कुछ चीज़ ऐसा है लाइक कुछ कॉन्टेक्ट्स नंबर्स वगैरह जो है ना ये आप बराबर बिफोर यू फ्लाई टू पोलैंड यू शुड नो, लाइक वहाँ का लेबर का नंबर क्या है, देन पुलिस व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द पुलिस विच इज़ 112, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कॉन्सुलेट है जहाँ पे आप जो है ना जाकर अप्रोच कर सकते हो। द मेन सिटी वर्सोवा है वहाँ पे, and there are other 6 cities where you can approach the labor department and your consulate, right? Now the employer has obligation, आपका जो भी कंपनी है जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है उसका वहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशन है जिसको उसको फुलफिल करना पड़ेगा इन एनी कॉस्ट। ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज़ योर राइट, यू शुड नो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। सो आप जो है ना ये सब चीज़ यू डोंट थिंक लाइक व्हेन यू आर फ्लाइंग देयर they have right to do anything with you. They are also coming under the labor department and they have to follow the law of the land, right? So अभी एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन हम लोग अगर बात करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको हायर करता है दे हैव टू गिव यू द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो है ना आपका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होना चाहिए। लाइक सम टाइम व्हाट हैपेंस यू नो यू गो फ्रॉम हियर एंड दे डिप्यूट यू इन सम अदर कंपनी। सो आप जहाँ भी काम करने के लिए जा रहे हो जिस भी कंपनी में आपको डिप्यूट किया जा रहा है बाय द थर्ड पार्टी, बिकॉज मोस्ट सम ऑफ द वर्क परमिट आर बीइंग इशूड बाय द एजेंसीज इन पोलैंड। सो अगर आपका किसी एजेंसीज का वर्क परमिट है सो व्हेन यू लैंड इन द पोलैंड आपको जिस भी एम्प्लॉयर के साथ वो डिप्यूट करेगा यू नीड टू हैव द रिटन कॉन्ट्रैक्ट विथ यू बिफोर यू स्टार्ट द जॉब। काम स्टार्ट करने से पहले जो है ना आप अपना कॉन्ट्रैक्ट उनसे मांगना, और एक हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 7 डेज के अंदर में जो है ना आपका सोशल एंड हेल्थ का जो सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ का जो इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है जो उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो यू हैव राइट टू मेक द कंप्लेन। देन आपका जो भी प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट में वो 100% वो मैच होना चाहिए, और उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करे। जो गारंटेड सैलरी होता है पोलैंड में मिनिमम वेजेस जिसको बोलते हैं, सो अभी क्या था कि फर्स्ट हाफ मतलब जून के पहले जो था वो 4,242 ग्रॉस PLN था। इससे कम सैलरी में कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं कर सकता है पोलैंड में। एंड सेकेंड हाफ में जो है 2024 में ये अभी 4,300 ग्रॉस PLN सैलरी होना चाहिए आपका। अगर उसको हम लोग आवरली रेट पे अगर कंसीडर करें सो 27.70 ग्रॉस होना चाहिए फर्स्ट हाफ में एंड 28.10 होना चाहिए सेकेंड हाफ में, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन और आपका डेजिग्नेशन, आपका क्वालिफिकेशन। मिनिमम वेजेस इतना आपको मिलना चाहिए पोलैंड में, that is the gross, and after deduction of the tax whatever in hand you will get that is different, but this is the gross salary you are entitled in Poland.
आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपका जो है ये जो जॉब है ये फुल टाइम है या हाफ टाइम है या आवरली बेसिस पे है। ये आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर साइन करने से पहले ये चेक करने का वहाँ पे। आपका जो सैलरी है या जो भी रेम्यूनरेशन है वो एवरी मंथ दे मस्ट पे, एवरी 10th जो है वो डेडलाइन होता है। बट बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वी विल मेक द वीकली पेमेंट, कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं बोलते हैं वी विल मेक द मंथली पेमेंट। बट 95-96% एम्प्लॉयर जो है वो आपको सैलरी जो है वो मंथली ही देंगे। So that is your right to get your salary on monthly basis on or before 10th of every month. Then आपका जो भी सैलरी डिडक्शन वगैरह अगर कुछ होता है सो दे हैव टू गिव यू इन राइटिंग दैट फॉर व्हाट रीजन दे आर डिडक्टिंग। मे बी अगर आपका एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है एंड दे आर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन सो दे विल डिडक्ट फॉर द एकोमोडेशन और एनी अदर थिंग्स लाइक यू हैव एनी पेनल्टी और कुछ फाइन्स वगैरह है तो उसका आपको जो है ना डिडक्शन होगा। बट दे हैव टू गिव दैट इन राइटिंग। दे हैव टू ट्रीट यू विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। This is very important. Unlike other country, I will not mention the country name now here because it will become a disputed comments. So I will not make a comments about any other country. But in Poland, if any employer is misbehaving with you, then you have right to make a complaint against the employer. Okay. Then टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन एट वर्क। सो आपका जो भी सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, HSE का रिक्वायरमेंट है, दैट दे हैव टू इंश्योर व्हेन यू आर वर्किंग इन द विद दैट एम्प्लॉयर। अब आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता आपके साथ। दे हैव राइट टू नॉट डू विथ यू व्हाट आर द थिंग्स विदाउट योर परमिशन, राइट। सो पहला एक चीज़ है कि आपका पासपोर्ट कोई भी एम्प्लॉयर नहीं होल्ड कर सकता है। अनलाइक GCC कंट्री एंड ऑल, पोलैंड नो एम्प्लॉयर कैन होल्ड योर पासपोर्ट। दैट इज़ योर राइट टू हैव योर पासपोर्ट विथ यू। सो अगर कोई आपसे मांगता है आपका पासपोर्ट सो प्लीज़ डू नॉट गिव बिकॉज दैट इज़ द आइडेंटिटी एंड दैट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट यू हैव व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, वेदर फ्रॉम यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया। आपका जो सबसे बड़ा एसेट होता है बाहर में वो आपका पासपोर्ट होता है। तो किसी भी कंडीशन पे, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देने का, ठीक है। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, यूज कॉरपोरेट पनिशमेंट एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस अगेंस्ट यू। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अपना कुछ रूल बना के आपके ऊपर जो है ना प्रेशर डाल सकता है या आपके ऊपर कुछ फाइन कर सकता है। दे हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ ऑफ द लैंड सेज दैट वट एवर द लेबर डिपार्टमेंट हैज़ डिफाइंड द laws and contract for all the people, for foreigners, it is abide by the company also. So they cannot make their own law and give you the punishment. So अगर आपका कुछ कंप्लेन भी होगा तो that will come under the जनरल जो वहाँ का लैंड ऑफ द लॉ है उसके अंडर में ही आएगा। तो इसके लिए आप डरना नहीं। अगर आपको कुछ ऐसा कोई थ्रेटनिंग करता है कि वी विल डिरेक्ट दिस, वी विल डू विथ यू दैट, सो आप इसके लिए डरने का नहीं है। यू हैव द लेबर डिपार्टमेंट नंबर इन द फर्स्ट वी गेव यू, आप इमीडिएटली कॉल करो, यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम देम। ओके, सो व्हेन यू हैव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस योर विदाउट रिटर्न नोटिस। ये दोनों के लिए है बेसिकली। अगर आपको भी अगर चेंज करना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर को भी आपको निकालना है सो दे हैव टू गिव यू द रिटर्न नोटिस। विदाउट नोटिस दे कैनॉट टर्मिनेट योर सर्विसेज। ओके, सो भरबली अगर कोई आपको बोलता है चले जाओ सो यू डोंट गो, यू आस्क फॉर द टर्मिनेशन लेटर और रिलीज लेटर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं वर्क परमिट में सो बहुत सारा जो भी कैटेगरी आपको मिलता है उसके थ्रू आप वहाँ पे पोलैंड में जाते हो। बट आफ्टर रीचिंग देयर यू फाइंड लाइक यू हैव सम बेटर पोटेंशियल जॉब फॉर यू। सो आप क्या कर सकते हो, अपने वर्क परमिट को चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द एडवांटेज यू हैव इन पोलैंड।
And for changing the work permit, you don't need to change your visa because visa will remain same. Only thing is, if you find better job, you can talk to the new employer, and they can apply for your new work permit. But before applying for the new work permit, you need to give notice to the your existing employer. मतलब आपको अपने अभी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, जिन्होंने आपका वर्क परमिट दिया है, आपको उनको रिटन नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो आप दूसरे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस बहुत इजी है, 15 to 13 डेज़ के अंदर जो है ना आपका वर्क परमिट चेंज हो जाता है। वीज़ा जो है एज इट इज रह जाता है। कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं वो आपसे वर्क परमिट चेंज का कॉस्ट मांगते हैं, कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं वो फ्री में करके देते हैं। सो ये एक चीज़ आपको एडवांटेज है कि अगर आप किसी दूसरे पोजीशन पे गए हो जो आपका रिलेवेंट पोजीशन नहीं है, but you find a better job like in after landing in Poland, so आप जो है ना दूसरे कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन चेंज योर वर्क परमिट. So this is the basic information about the Poland, and I know some of the people they are waiting for the how to file the application video, but unfortunately क्या हो रहा है, इतना टाइम ही नहीं बच रहा, because that will take long time, like, because the process उसका थोड़ा लंबा है. But anyhow, next week definitely I will try to add that video. तब तक के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. कुछ क्वेश्चन है तो आप मैसेज बॉक्स में पूछो. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. एंड टिल द टाइम, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट.